पूरे प्रदेश को 24 घंटे बिजली मिल रही है। किसान के पास कहीं कोई कमी नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मंत्री जी से मिलने आता है, मंत्री जी को प्यार से माला पहनाता है और उसके बाद कान में कहता है कि मंत्री जी 14 घंटे से बिजली नहीं आई। जी हां दोस्तों, अखिलेश की एक महिला विधायक ने अकेले भाजपाइयों की कर दी बोलती बात। मांगा स्पेशल चश्मा, लाइए भाई देखना है। उधर योगी के मंत्री की हैकड़ी टाइट। आपको बताएंगे पूरी खबर, मामला और माजरा। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा, जहां आज बिजली नहीं थी लेकिन बहस हाई वोल्टेज थी, जहां सवाल 24 घंटे बिजली का था लेकिन जवाब भगवान राम और चश्मे तक पहुंच गया, जहां विपक्ष ने सरकार से हकीकत पूछी तो सत्ता पक्ष ने आस्था का सहारा ले लिया, और जहां प्रदूषण, सड़क, पहाड़, शिक्षा, रोजगार, जवान, किसान, बिजली, इन सब पर सरकार घेरी लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं, दूर दूर तक। आज विधानसभा के भीतर क्या क्या हुआ, कैसे योगी सरकार के दावों की परतें खुली, कलई खुली, और क्यों विपक्ष कह रहा है यह सरकार आंकड़ों में जीती है, जमीन पर नहीं, और कैसे एक बार फिर राम राम करते नजर आए भाजपाई। अखिलेश की एक अकेली महिला विधायक ने बीजेपी के नेताओं की बोलती बंद कर दी। दोस्तों बताएंगे, लास्ट तक आप बने रहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन, और हर तरह से अखिलेश की टीम तैयारियों के साथ, होमवर्क के साथ मैदान में उतरी थी, हर मोर्चों पर। हालांकि योगी आदित्यनाथ भी आए, लेकिन साहब अपना पता नहीं, लेकिन बांग्लादेश का जिक्र, बांग्लादेश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आए दिन अपने देश में देख लीजिए, कहीं लिंचिंग, उस पर तो रोशनी नहीं डाली, लेकिन फिक्र वहां की है। खैर, वहां भी जो हुआ गलत, सभी उसका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, सपा विधायक रागिनी सोनकर ने जब ऊर्जा मंत्री से ए.के. शर्मा से सीधे आंख में आंख डालकर सवाल पूछा, तो सवाल सिर्फ बिजली का नहीं था दोस्तों, सवाल था सरकार की सच्चाई का। लेकिन जवाब में मंत्री ने विकास नहीं, भक्ति का पाठ पढ़ा दिया। यही है बीजेपी, और वंदे मातरम उसका उदाहरण है। जो काम के मुद्दे हैं, जिनकी ज़रूरत है, जिन पे डिबेट होनी चाहिए, और सदन में क्या, अब तो चौथे स्तंभ, वहाँ भी डिबेट बंद हो गई है, चर्चाएं ख़त्म हो गई हैं देश के मुद्दों पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन के अंदर सत्ता बनाम सवाल, विपक्ष बनाम हिस्सेदारी और भागीदारी। योगी सरकार दावा करती है प्रदेश में 24 घंटे बिजली है, किसानों को कोई परेशानी नहीं है, शहर हो या गांव सब रोशन है, जगमग है, किसान, जवान, युवा, लिखाई, सिंचाई, पढ़ाई सब नॉर्मल है। यह है भारतीय जनता। लेकिन हकीकत देखिए, पेपर लीक, भर्ती घोटाला, महंगाई, बेरोजगारी। आप लगातार आपने देखा उत्तर प्रदेश का शीतकालीन सत्र, हर दिन हर मोर्चों पर सत्ता पक्ष घिरी है, लेकिन विपक्ष साफ साफ कहता है कि साहब ये रोशनी कागजों में है, हकीकत में कुछ नहीं है, सच्चाई कुछ और है, आंकड़े कुछ और है, और यह आंकड़ों वाली सरकार है। समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर ने ऊर्जा मंत्री से सीधा उनके दावों पर जब जवाब आया, कह रहे कैसे क्या बोल रही हैं, क्यों कह रही हैं, जब जवाब देने की उन्होंने कोशिश की, इधर से अखिलेश की शेरनी ने अकेले दहाड़ा और सब पे भारी पड़ी। उन्होंने कहा जब बीजेपी का अपना उन्होंने कहा कि जब बीजेपी का अपना कार्यकर्ता 14 घंटे बिजली नहीं होने की शिकायत लेकर मंत्री के पास जाता है, उसे समाधान नहीं, उसे कहा जाता है भगवान का नाम लो। उसे 14 घंटे वो कहता है, अरे साहब मंत्री जी बिजली नहीं आ रही है, बीजेपी का कार्यकर्ता शिकायत करता है, तो उसे कहा जाता है भगवान का नाम लो, राम राम करो। पूरे प्रदेश को 24 घंटे बिजली मिल रही है। किसान के पास कहीं कोई कमी नहीं है, और चाहे वो ग्रामीण अंचल की जनता हो या वो शहरी अंचल की जनता हो, वो ना जाने क्यों, यहां तक कि मंत्री जी का कार्यकर्ता भी, जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मंत्री जी से मिलने आता है, मंत्री जी को प्यार से माला पहनाता है
भारतीय जनता पार्टी का नारा लगाता है और उसके बाद कान में कहता है कि मंत्री जी 14 घंटे से बिजली नहीं आई, तो मंत्री जी सारी बातों को भूल करके भगवान का नारा लगवा करके अपने विभाग की बातों को दरकिनार कर देते हैं और मंत्री जी का उत्तर आता है कि कोई कमी नहीं। दोस्तों, रागिनी सोनकर यही नहीं रुकी, उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि अगर मंत्री के पास ऐसा कोई स्पेशल चश्मा है प्रोवाइड कराइए भाई, हम भी देखें ज़रा कहाँ है, क्या है, कितनी देर है, कितने घंटे है वो स्पेशल। हालांकि यहाँ पे दोस्तों जिस तरह उन्हें हर जगह बिजली दिखती है तो वही चश्मा विपक्ष को भी दिलवा दें, वही विकास का आईना उधर चला जाएगा, चश्मा मिल जाएगा, दिखाई देगा। शायद जो सत्ता पक्ष कहना चाहता है शायद वो चश्मा लगा के ही देखने को मिले। तो अखिलेश की विधायक ने, महिला विधायक ने सब पे भारी पड़ते हुए आंख में आंख डालकर कहा, लाओ चश्मा देखूं ज़रा मैं भी, ताकि हम भी देख सकें। बिजली जो सिर्फ सरकार को दिखती है, विकास जो सिर्फ आप ही लोगों को दिखता है, योगी जी को ही दिखता है, हमें भी तो दिखे। लेकिन दोस्तों, सवालों से घिरी सरकार जवाब देने के बजाय आस्था की राजनीति पर उतर आई। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा, प्रदेश में बिजली उत्पादन 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है और विपक्ष को बिजली से नहीं बल्कि भगवान राम के नाम से दिक्कत है। अब देखिए साहब, उधर खुद बीजेपी का कार्यकर्ता मंत्री जी से कहता है, मंत्री जी 14 घंटे बिजली नहीं है, और साहब यहाँ जवाब देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार के मंत्री कहते हैं कि विपक्ष को बिजली से दिक्कत नहीं है बल्कि भगवान राम से दिक्कत है। अब देखिए दोस्तों, मुद्दों की बात कीजिए तो भगवान राम, आस्था, ध्रुवीकरण, यही है बस बीजेपी का आधार, और अपनी दुकान ऐसे ही चलाती रहती है। यानी सवाल बिजली का था लेकिन जवाब धार्मिक भावनाओं में बदल गया। इसे क्या कहेंगे आप? विपक्ष का आरोप साफ है, जब सरकार से असली मुद्दों पर सवाल होता है 2 से 3 दिनों में आपने देखा तो वो आंकड़े, आस्था, आरोपों की आड़ ले लेती है भाजपा। बिजली नहीं तो भगवान, प्रदूषण नहीं तो डेटा, सड़क नहीं तो भाषण, यही है। सदन में सिर्फ बिजली नहीं बल्कि प्रदूषण का भी मुद्दा अहम रहा, एक तरह से ज्वलंत मुद्दा। यहाँ भी अखिलेश टीम ने पूछा, भाई एयर क्वालिटी इंडेक्स को है ध्यान। उधर लखनऊ में एक मैच जो कैंसिल हुआ था इसी प्रदूषण की मार की वजह से। कुछ लोगों ने और अधिकतर लोगों ने कहा ये मौसम की मार नहीं है, ये सरकार की मार है, और न जाने लोग कैसे कैसे टिकट लेके आए थे मैच देख रहे हैं। और सपा विधायक आर.के. वर्मा ने एक तरफ से कहा कि साहब कानपुर का AQI 400 के पार। उत्तर प्रदेश कई जनपद, कई जिलों में देखिए, दिल्ली तो छोड़ दीजिए, दिल्ली NCR भी छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में अब सही हवा नहीं है, साफ सुथरी हवा नहीं है। जो सरकार हवा ना दे पाए उससे क्या उम्मीद की जाए। हालांकि दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को यह बात नागवार गुजरी, भड़क उठे, मोबाइल निकाल लिया, AQI चेक करने लगे। काश इतनी तत्परता ऐसे एक तरह से बड़े और कड़े कदम उठाने में अगर दी जाती। कहा AQI कहाँ ज़्यादा है, कम है? एक बड़ा सवाल, अगर कम ही है, 400 ही नहीं है, तो भाई क्या सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए कोई ठोस कदम उठाया, कोई नीति लाई? दिल्ली भी देख लीजिए, दिल्ली वाले परेशान हैं। अब तो खुद नितिन गडकरी एक तरह से विरोध करने लगे कि तबीयत खराब, इन्फेक्शन हो जा रहा है। खुद हालांकि घर पे तो एयर प्यूरीफायर लगाया होगा, आम जनता को कौन है देखने और पूछने वाला। यानी दोस्तों, हर मोर्चों पर विधानसभा के आखिरी दिन, सत्र के आखिरी दिन अखिलेश की पूरी टीम ने जमकर रेलाई की, जमकर सवाल पूछे और जिम्मेदारियों की भी बात करी, लेकिन जवाब खाली। और साथ ही दोस्तों, इसके अलावा जो कि अंतिम दिन था, समाजवादी पार्टी ने हर मोर्चों पर घेरा। सपा विधायक ने अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने की भी मांग की। सदन में प्रदर्शन भी किया गया। सरकार पर आरोप भी लगा कि विकास के नाम पर प्रकृति को ही कुर्बान किया जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं। सदन में सवाल बहुत थे, बिजली, प्रदूषण, सड़क, पर्यावरण, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, जवान, किसान, लेकिन जवाबों में ज़्यादातर राजनीति थी, जिम्मेदारी नहीं थी। योगी सरकार दावा करती है उत्तर प्रदेश बदल रहा है, देश बदल रहा है, विकसित राष्ट्र, आज का पता नहीं, विकसित राष्ट्र 47। विधानसभा के अंदर जो तस्वीर आज दिखी वो बताती है कि सवाल पूछने वालों को तो टोका जाता है, रोका जाता है, भटकाया जाता है, घुमाया जाता है, बात को काटी जाती है,
राम राम किया जाता है। बिजली के सवाल पर भगवान, प्रदूषण के सवाल पर मोबाइल और साथ ही विकास के सवाल पर चुप्पी। और शायद इसीलिए सपा विधायक को वो चश्मा मांगना पड़ रहा है जो बीजेपी की आंखों पे लगा हुआ है, जिससे हरा भरा, बिल्कुल प्रदूषण मुक्त, अपराध मुक्त, सुशासन कुशासन दिखाई देता है। सवाल जनता का है, क्या सरकार सिर्फ दावों से चलेगी या ज़मीनी हकीकत भी कभी इन दावों जैसी हो पाएगी? मुश्किल है। आप बताइए, कमेंट कीजिए, आपकी राय क्या है?